नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। क्या सच में बिहार के अंदर बदले की राजनीति चल रही है? लालू फैमिली को डिमोरलाइज करने की राजनीति चल रही है या सरकार कुछ अलग सोच रही है? क्या सच्चाई है? क्योंकि सुबह सुबह आरजेडी के वरिष्ठ नेता शक्ति यादव ने बयान जारी किया और ये बताया कि बहुत ही घृणित राजनीति बिहार के अंदर हो रही है। राबड़ी जी ने बहुत ही साहसी फैसला लिया है। उन्होंने सारी सुरक्षा जो है लौटा दी है। बीते दिन राबड़ी देवी की सुरक्षा और लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में भारी कटौती की गई थी। तेज प्रताप यादव की सुरक्षा में भी कटौती हुई और उन्हें सिर्फ एक अंगरक्षक दिया गया, जिसके बाद जो है एक नाराजगी थी राबड़ी देवी में। पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनकी सुरक्षा क्यों घटाई गई, इससे वो नाराज होकर आज जो है उन्होंने सारे सुरक्षा कर्मियों को गेट से बाहर कर दिया। और यही नहीं, साफ तौर पे कहा है कि हम अब अकेले चलेंगे, हमें कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की जरूरत नहीं है। आप लोग जहां से जैसे जो लोग आए हैं लौट जाइए। बड़ी सियासी घमासान बिहार के अंदर अब शुरू हो गया है कि क्या बिना सुरक्षा के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी कहीं जाएंगी? क्या लालू प्रसाद यादव भी अपनी सुरक्षा लौटा देंगे? क्या तेजस्वी यादव भी अपनी सुरक्षा लौटा देंगे? क्या मीसा भारती और बाकी अन्य फैमिली जो है, उनके जो सदस्य हैं, चाहे उनके जो विधायक है और एमएलए है, वो अपनी सुरक्षा लौटा देंगे? क्या होगा बिहार के अंदर? और विपक्ष को सरकार कैसे डील करेगी, किस तरीके से रखेगी? क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष का होना और विपक्ष की मजबूती बड़ा मायने रखता है। बिना विपक्ष जो है सत्ता पक्ष भी अधूरी है। समझिए कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। बावजूद इसके अब क्या कीजिएगा? अब नई सरकार है, नई उमंगे, नई कहानी रचेंगे। अब चल रहा है जो चल रहा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेट से लाइव जुड़े हैं क्योंकि रात को आप जानते हैं कि हम निकल गए थे खान सर के मतलब कि दरबारी में। रात भर जो है पहरा दे रहे थे उन्हीं गेट के बाहर। खान सर फरार हो गए। कहाँ फरार हो गए पता नहीं चल रहा है, लेकिन खान सर की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस जो है छापेमारी कर रही है। खान ने जो है युवाओं को किस कदर बरगलाया है आप सोच नहीं सकते। 5 बजे भोर तक हम वहां थे, समझ जाइए। रात भर सोए नहीं। जो पढ़ने वाले युवा थे वो अपने घर में चले गए। आज जो उदंडता करने वाले युवक थे, छात्र थे, जो खान सर के समर्थक थे, वो रात भर जगे रहे और रात भर मीडिया को और पुलिस कर्मियों को और बाकी को जो है कोसते रहे, अब शब्द बोलते रहे, हुल्लड़बाजी करते रहे। इससे आप समझ जाइए कि युवाओं को किस ओर मुड़ाने की कोशिश हो रही है। एक युवा ने बगल से आके कहा कि हम समस्तीपुर के रहने वाले हैं। हम लोग तो इसीलिए हैं क्योंकि बहुत भावुक हो गए हैं। खान सर जो है तकरीबन 1 से 1,500 बच्चों का क्लास ले रहे थे एक साथ। उसमें उन्होंने दंडवत प्रणाम करते हुए जो है विशेष आग्रह किया है छात्रों से। कहा कि आप हमारे पक्ष में रहिए, आपकी जरूरत है संस्थान को और मुझे कि हर संकट में आपको मेरा साथ देना होगा। अब समझिए कि 2000 के बैच में इतना भावनात्मक बात आप कहेंगे, भड़काने वाली बात कहेंगे, तो 200 तो छात्र में उबाल आएगा। तो इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी। खैर, सबका अपना अपना तौर तरीका है। खान सर गिरफ्तार होंगे, ये 200% फिक्स। चलिए तीसरी खबर।
पवन सिंह को उनका इनाम मिल गया, उन्हें एमएलसी बना दिया गया। राज्यसभा भेजने की चर्चा, चुनाव लड़ाने की चर्चा, बहुत तरह की बातें हुई और भाजपा ने अंतोगत्वा फैसला लिया कि उन्हें जो है बिहार के उच्च सदन भेजा जाए और विधान परिषद में उन्हें जगह मिल गई। समझिएगा बात को। अब पवन सिंह को विधान परिषद में जगह मिली है तो एक तो उनके समाज के लोगों में भी खुशी है, परिवार तो ऐसे भी खुश रहता है। राजनीति गलियारे में इस बात की चर्चा चल रही है कि पवन सिंह का इस्तेमाल भाजपा कहां कहां करेगी, कैसे करेगी और किस तरीके से उन्हें जो है आगे प्रोजेक्ट करेगी, क्या बनाएगी, सभी बातें उठ रही। क्योंकि कई लोगों की चर्चा के बीच पवन सिंह का नाम किसी ने नहीं चाहा। पहले बोले कि भाजपा चौंकाने वाली बात करती है, हमने भी नहीं चलाया था और अचानक से जो है पवन सिंह को बना दिया गया। तो आगे आगे देखिए क्या होता है। 9 पर जो है द्विवार्षिक चुनाव, 1 पर उपचुनाव। संजय मयूख को रिपीट किया गया है। अनिल ठाकुर जो है भाजपा के उम्मीदवार हैं, आप जानते हैं नाई समाज से आते हैं। पवन सिंह राजपूत समाज से आते हैं। शीला पंडित है, कुम्हार समाज से आती हैं। जेडीयू ने भी अपना 4 उम्मीदवार दिया है। निशांत कुमार, शिवरानी प्रजापति, भारती मेहता, ललन प्रसाद, इन 8 उम्मीदवार तय हो गए हैं और 1 लोजपा और 1 रालोम लड़वाएगी। रालोम को मिलने जा रहा है, लड़वाने का कोई सवाल नहीं। लोजपा जो है राजद को तोड़ सकती है, महागठबंधन के विधायक को तोड़ सकती है और अपने पक्ष में कर सकती है। खान ने बॉडीगार्ड को कहा था, देख क्या रहे हो, भीड़ पर फायर करो, जो होगा मैं समझ लूंगा। फायरिंग मारपीट में खान पर हत्या के प्रयास एवं आर्म्स एक्ट का केस दर्ज। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पहले में भी विवादों में खान सर रहे हैं और अब इस बार खान की गिरफ्तारी हर हाल में पुलिस करेगी और हर चीज का जांच होगा। पढ़ाई के नाम पे, शिक्षा के नाम पर जो है ये नहीं चलेगा, ये जान लीजिए। सरकार बदल गई है, तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। जो भी इस तरह के माफिया हैं उनको, चाहे किसी चीज के माफिया हों, गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं। छात्रों को सरकारी बसों में जो है पैसा नहीं लगेगा। 21 जून को नीट परीक्षा, मुख्यमंत्री ने कई निर्देश जारी किए हैं। मीनाक्षी मदन राय पटना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बन गई हैं, खुशी का विषय है, सभी लोगों ने बधाई दिया है। समय से इलाज नहीं मिलने से किशोर की मौत, 1 घंटे तक स्ट्रेचर पर तड़पता रहा। डॉक्टर ने जब भर्ती किया तो 4 घंटे बाद ही हो गई मौत। पीएमसीएच में दम तोड़ गई इंसानियत, इलाज के बजाय एनएमसीएच ले जाने की सलाह। बताइए, इलाज से मना करना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, ये तो सच्चाई भी है। जांच के बाद केस हुआ है, आरोपी गिरफ्तार। एम्स के अधिकारी पर महिला कर्मी की बेटी के यौन उत्पीड़न का जो है आरोप लगा है। एम्स में मरीज के परिजन ने तोड़फोड़ की, जूनियर डॉक्टर से बदसलूकी की। सब कुछ तो मरीजे करता है, क्या कहें। डॉक्टर लोग और उनके जो सिपा सलाहकार है बड़ा चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, मुंह में टेप साट के। यही लोग उकसाते हैं आम लोगों को, मरीज को और उनका अटेंडेंट को, ये जान लीजिए आप। अगर वीडियोग्राफी और ऑडियोग्राफी लग जाए तो पता चल जाएगा कि कितने डॉक्टर जो है और कितने वहां पे जो अटेंडेंट और बाकी अन्य लोग हैं वो समझदारी से काम लेते हैं। भीषण गर्मी से बढ़ी बिजली की खपत और ट्रिपिंग, राज्य के 50 लाख परिवारों तक अगले 2 वर्ष में पहुंचेगी ऊर्जा और सौर ऊर्जा। सम्राट चौधरी ने बयान दिया है। जंग के बीच जीडीपी 7.8% रही है, जो उम्मीद से बेहतर है। ऋषु श्री की कंपनियों का डमी डायरेक्टर गिरफ्तार, कहा मेरा काम घूस पहुंचाना, बेनामी संपत्ति खरीदना। बाप रे बाप, गजब गजब चीजें चलती। एसके मेमोरियल में जुटेंगे होनहार छात्र, मंत्री करेंगे सबको सम्मानित। चर्च सचिव गर्भवती पत्नी समेत 3 की हत्या। मणिपुर में जो है फिर एक बार जो है आग भड़क उठा है। 26.40 करोड़ का आरओबी परिचालन शुरू होते ही टूट गया, या शुरू होते हैं या पुल उद्घाटन होते हैं या ढह जाता है वो नहीं पता है। पटना विश्वविद्यालय स्नातक की 4146 सीटों के लिए 11,518 आवेदन।
नेशनल आयोग ओलंपियाड योग प्रतिभा दिखाने का सुनहरा मौका है। जेडीवी मेंस में नए रोजगार कोर्स शुरू है, दाखिला आरंभ है। खान पर केस दर्ज करने का विरोध, ज्ञान बिंदु के छात्रों का भी प्रदर्शन, देर रात तक तानातानी। गजब करते हैं भाई छात्र लोग, भाई गजब करते हैं, मानना पड़ेगा। महिला प्रोफेसर को डिजिटल अरेस्ट कर 2.66 करोड़ रुपए वसूलने वाला जो है पकड़ा गया। टॉप 10 अपराधियों पर लगेगा सीसीए, ठीक है। रीशु श्री ने जो है डस्टबिन सप्लाई मैनेजर को बनाया है 25% का पार्टनर। मोदी सरकार के 12 साल, पद्म पुरस्कार विजेताओं के घर पहुंचेगी भाजपा, अच्छी बात है। रालोम के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कल, नामांकन आज। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 13 को दिल्ली में होगा। पटना में 3 जगहों पर 6 बूथों पर वोटिंग होगी। शिक्षा विभाग के 10,145 मुकदमों के निपटाने के लिए समस्याएं जो है समय सीमा तय की गई है। सभी सरकारी जमीन को तत्काल रोक सूची में डाले अफसर, ये मंत्री ने कहा है। अंचल कार्यालयों में 15 दिन में सुधार नहीं तो कार्रवाई होगी। लापरवाही एवं भ्रष्टाचार के आरोप में 9 राजस्व कर्मियों पर कार्रवाई। महुआ बालू घाट के चालानों पर फायरिंग कर 1.80 लाख रुपए मोबाइल लूट लिया। बड़ी लूट की योजना बना रहे 6 शातिर बदमाश गिरफ्तार हुए। यही सब है, विशेष कुछ है नहीं। चलिए।